नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा कुछ अपडेट्स जारी करे गए हैं जिसमें डिटेल ऑफ 2800 CHO वैकेंसीज अंडर NHM जो कि 25 जून 2021 को अपडेट किया गया है। आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में, क्योंकि इस पर जैसा कि मैंने ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। एडवर्टाइजमेंट, डिटेल एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस एंड सिलेक्शन प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO थ्रू 6 मंथ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज। जो पर्टिकुलर 6 मंथ्स का जो पर्टिकुलर ट्रेनिंग कोर्स है, ये उसके लिए पर्टिकुलर नोटिफिकेशन निकाला गया है। ये नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा निकाला गया है, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा। 6 मंथ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस CCHN ट्रेनिंग के लिए, जो 2021-22 सेशन के लिए ये पर्टिकुलर निकाला गया है। साथ ही ये जो कोर्स इन अ पार्ट ऑफ इनिशिएटिव अंडर द आयुष्मान भारत के अंतर्गत है, जिसमें पर्टिकुलर ये जो पोस्टिंग होगी वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में पोस्टिंग करी जाएगी। सब सेंटर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में पोस्टिंग करी जाएगी। साथ ही यहाँ पर वो भी बताया गया है नोटिफिकेशन में, जिन्होंने अपना पर्टिकुलर CCHN कोर्स ड्यूरिंग आपने ट्रेनिंग में कंप्लीट कर लिया है, वो डायरेक्टली उसको फाइनल एग्ज़ाम के बाद उसे पोस्ट आपको डायरेक्टली उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में पोस्ट कर दिया जाएगा। और बाकी जिन जो GNM है और जिन्होंने CHN कोर्स जो इंटीग्रेटेड कोर्स जो कराया जा रहा है कॉलेजेस में पोस्ट बेसिक और BSc नर्सिंग वालों के लिए, उनको डायरेक्टली रिक्रूट हो जाएंगे। और जिन्होंने जो GNM हैं और अदर्स हैं जिन्होंने नहीं किया है, वो लोग उन लोगों को 6 मंथ्स की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। साथ ही जब तक वो उसको 6 मंथ्स ट्रेनिंग करने के बाद वो पास होंगे, तभी वो उसमें पर्टिकुलर एज अ CHO अपॉइंट करे जाएंगे। फिर ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में पहले डिटेल्स थी खाली आपके 2800 वैकेंसी की। अब पूरी पूरी डिटेल निकाल दी गई है एलिजिबल कैंडिडेट से रिलेटेड। आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाइज निकाली। अनरिजर्व की 1120 वैकेंसी हैं, EWS की 280, आपका OBC की 756, फिर SC की 588, ST की 56। टोटल जो वैकेंसीज हैं 2800 वैकेंसीज हैं। इसका पूरा बाइफरकेशन इन्होंने दे दिया है इसमें। फिर इन्होंने यहाँ पर अपना पर्टिकुलर जो कैसे फॉर्म फिल होना है, ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के ऑनलाइन एप्लीकेशन आएगा, जो 30/6/2021 से शुरू होगा, 11 बजे से, सुबह 11 बजे से। और जो क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 20/7/2021 रखी गई है। जैसा कि यहाँ पर एक नोट का वो दिया हुआ है, नोट में जैसा दिया हुआ है डिटेल इंस्ट्रक्शन अवेलेबल NHM के द्वारा डिटेल वो दिया गया है। कैंडिडेट को जो दिया गया है, इंटरेस्टेड आर एडवाइज टू नॉट टू वेट फॉर लास्ट डेट के लिए आप लोग वेट ना करें, जितनी जल्दी हो सके आप फॉर्म फिल करें और अपना पर्टिकुलर फॉर्म सक्सेसफुल फिल करके आप उसे अप्लाई कर दें। कैंडिडेट शुड रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली। जब आप जो कैंडिडेट्स हैं वो इस इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से उसको फॉर्म को फिल करें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। एलिजिबल क्राइटेरिया, अब ये इस समय GNM BSc पोस्ट बेसिक वाले फिल कर सकते हैं, MSc वाले भी भर सकते हैं। लास्ट डेट आपका एज जो रखी गई है लेस देन आपकी 35 ईयर्स से होनी चाहिए, 35 ईयर्स होनी चाहिए। 35 ईयर्स वाले लोग नहीं फिल कर पाएंगे। इसमें जो एज है आपकी 34 पॉइंट समथिंग हो तो आपका हो जाएगा। अगर 35 है तो आपका नहीं होगा। अगर आपकी एज 35 रखी गई है, 35 हो गई है, जैसे आपकी 35 एज है, तो आपका फॉर्म भी एक्सेप्ट नहीं होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ना कोई एडमिट कार्ड। अगर फॉर्म भी एक्सेप्ट हो जाता है तो आपका फॉर्म आप अगर ये सब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फाइनल आपकी पर्टिकुलर वेरिफिकेशन में आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। फिर आ जाते हैं यहाँ पर सेकेंड पॉइंट पे, सैलरी एंड परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। सैलरी और परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव में जो ट्रेनिंग करेंगे उनकी 10,000 रुपये पर मंथ आपका स्टेपन होगा। और डायरेक्ट जिनका रिक्रूटमेंट हो जाएगा उनका 35,500 आपका पर्टिकुलर सैलरी रखी।
इसमें आपका 20,500 आपका जो पर्टिकुलर सैलरी है और 15,000 इंसेंटिव है। टोटल मिला के 35,500 रुपये सैलरी हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है एक फ्रेशर्स के लिए और न्यू कमर्स के लिए। जो जितने भी फ्रेशर्स हैं और जो कम सैलरी में दूसरी जगहों पे काम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि 35,500 आपको डायरेक्टली आपको मिलेगा, वो भी आपका गवर्नमेंटाइज्ड एजेंसीज के थ्रू। यहाँ पर जैसे दिया गया है थर्ड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट का जो दिया हुआ है इसमें पर्टिकुलर नेशनल हेल्थ मिशन आपका पर्टिकुलर फीस का पूरा वो देखेगा, और जो वन टाइम ओनली जैसे आपका रजिस्ट्रेशन फीस अदर फीस है वो वन टाइम होगा। श्योरिटी बॉन्ड है जो 1,55,000 का है, जो स्टैम्प 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे होगा। ये इसलिए है कि आप उसमें पर श्योरिटी बॉन्ड इसलिए भराया जा रहा है ताकि आप लोग उस मिनिमम इसमें 3 साल तक वर्क करें। अगर किसी का किसी गवर्नमेंट में हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो 1,55,000 का बॉन्ड मनी को रिटर्न करके वो अपना सर्टिफिकेट लेके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले सकते हैं और दूसरी जगह ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे लोग मेरे से क्वेरीज करते हैं कि ये 3 साल तक की जॉब है, ऐसा नहीं है। ये कंटिन्यूस आपकी जॉब चलती रहेगी। ये बॉन्ड सिर्फ इसीलिए भराया जाता है कि आप लोग किसी और जगह पर ना जाएं। फिर आपका कैंडिडेट विल हैव मैक्सिमम वन एडिशनल अटेम्प्ट। अगर आप पर्टिकुलर पास करते हैं या 6 मंथ्स ट्रेनिंग आपकी होती है तो उसमें आपको एक अटेम्प्ट मिलेगा कोर्स पास करने के लिए, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलेगा। तो आपका कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड CHN, आपका CCHN ट्रेनिंग कोर्स पोस्ट आप अपना पर्टिकुलर कोर्स करके आते हैं तो वो डायरेक्टली एलिजिबल होगा वो सेशन को, वो डायरेक्टली पोस्ट होने के लिए। इसमें थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड इसमें जैसे दिया गया है, इसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं। इसको जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपलोड ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान से करना है। रजिस्ट्रेशन आपका सही से होना चाहिए। हर एक उस सेशन को कंप्लीट करने से पहले, सेव करने से पहले उसे दोबारा उसको आप पढ़ें, ये दोबारा से उसको ध्यान से देखें और तब जाके उसको सेव बटन पे करें। एक बार आपने सेव कर दिया तो दोबारा वो उसमें कोई भी करेक्शन नहीं होगा। फिर सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, सिलेक्शन प्रोसेस आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट के माध्यम से होगा। जो पर्टिकुलर कैंडिडेट के वेरिफिकेशन होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आफ्टर सिलेक्शन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स गलत पाए जाते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा वहीं का वहीं। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स एकदम सही हैं, सारी डिटेल्स आपने जो फॉर्म में फिल करी थी वो सही पाई जाती हैं, तो आपको वहाँ पर आगे ट्रेनिंग के लिए, या तो डायरेक्ट अगर किसी ने वो 6 मंथ्स का कोर्स पर्टिकुलर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है तो वो डायरेक्टली उसको पोस्टिंग दे दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट सिटीज़ जो हैं वो चेंज किए जा सकते हैं। अभी कोई भी टेस्ट सिटीज़ काम नहीं दिया हुआ है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का टेस्ट होगा। 100 मार्क्स में आपका 80 मार्क्स टेस्ट होगा। वो आपका आपका उसके क्या कहते हैं, जो पर्टिकुलर BSc नर्सिंग और GNM में जो सब्जेक्ट्स हैं उसी से रिलेटेड होगा, सब्जेक्ट वाइज होगा, सब्जेक्टिव होगा। और 20 मार्क्स का आपका जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का होगा, जो 100 मार्क्स के MCQ टाइप क्वेश्चंस आएंगे। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है। ये जो क्वेश्चन आएगा वो हिंदी वर्जन में भी होगा और इंग्लिश वर्जन में भी होगा। लोग जो GNM वाले हैं बड़े परेशान रहते हैं कि इंग्लिश वर्जन में ही आते हैं क्वेश्चन पेपर, लेकिन इसमें अब हिंदी में भी आएंगे। फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स का जो दिया हुआ है, आपका जनरल वालों के लिए, आपका जनरल और EWS के लिए 33 मार्क्स लाना ज़रूरी है। 33% मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे। और OBC के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30%, जो 30 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। और आपका 24 मार्क्स जो SC ST PWD के लिए रखा गया है। फिर कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपेयर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आपको पर्टिकुलर उनको अपेयर करना ही पड़ेगा। और अपेयर करने के बाद जो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होगा, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर सिलेक्शन होता है तो आपका 1/3 का रेशियो रखा जाएगा, 1:3 का। अगर एक पोस्ट है तो एक में वहाँ पर 3 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे एक वैकेंसी के लिए। तो मैक्सिमम लोग आएंगे। कई लोग अपने सिटीज़ जो आप भरेंगे वो आप लोग सेलेक्ट नहीं कर पाते हो उसको, मतलब कि उसे एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो दूसरे कैंडिडेट को ये मौका देंगे ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन।
फिर ये सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को आप वो ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सारी चीज़ें देखें। जैसे कि इसमें फ़ोटोग्राफ का भी दिया गया है, सारी चीज़ों का दिया गया, डिटेल्स दी गई हैं, तो उसको ध्यान से पढ़ें। खासकर ये पर्टिकुलर एज लिमिट जो दी हुई है SC OBC और आपका अदर के लिए, OBC के लिए आपका 3 इयर्स का आपका एज, एक एज एक्स्ट्रा एज वो दिया गया है रिलैक्सेशन, प्लस CST के आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। फिजिकली डिसेबल्ड वालों के लिए 10 इयर्स, और आपका ओबीसी अगर फिजिकल डिसेबल्ड है और नॉन क्रीमी है तो 13 इयर्स, SC ST डिसेबल्ड है तो 15 इयर्स। आपका जो सिलेबस इसमें दिया हुआ है, मेन आ जाता है सिलेबस पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। सेक्शन 1 में आएगा, सेक्शन 1 के लिए आपका आ जाता है मिडवाइफरी, कम्युनिटी, आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, मेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशन, फर्स्ट एड और बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट। फिर सेक्शन 2 जो है, 2 सेक्शन है जो 20 मार्क्स का, सेकेंड सेक्शन 20 मार्क्स का है। वो आपका जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का है। एप्लीकेशन का सेक्शन आप ध्यान से पढ़ें, सारी चीज़ें इंग्लिश में होंगी, फॉर्म इसको ध्यान से पढ़ें। आपका पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन के 2 स्टेप्स हैं, उसको सक्सेसफुली आप लोग फॉर्म फिल करें। खासकर आप ये आपका जो पर्टिकुलर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो आपका उसके बाद ही सारी चीज़ें होंगी। इंस्ट्रक्शन फॉर रिगार्डिंग अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए आपका सबसे पहले आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन, यूपी का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य रखा है इसमें, और आपका पासिंग सर्टिफिकेट्स और आपका मार्कशीट्स वगैरह ऑफ हाई स्कूल उसको भी अपलोड करना है। फिर आपका जो पर्टिकुलर इसमें जैसे दिया गया है, क्लिक ऑन द रिस्पेक्टिव लिंक, अपलोड द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर और उसको क्लिक करके ही आप लोग उसको फोटोग्राफ और सारी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। फोटोग्राफ के लिए जो पर्टिकुलर यहाँ पर साइज़ दिया गया है उसको ध्यान से देखें। 200x230 पिक्सल का होना चाहिए और 50 to 80 KB का होगा, तभी वो अपलोड होगा, नहीं तो वो अपलोड नहीं होगा। और कलर होना चाहिए, नॉन कलर्ड वाला एक्सेप्ट नहीं होगा। फिर सिग्नेचर का ले लीजिए, सिग्नेचर कहा जाते हैं, सिग्नेचर में हमारा 140 से सिग्नल होना चाहिए और 10 KB का पर्टिकुलर साइज़, 10 to 30 KB का साइज़ उसमें होना चाहिए, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। साथ ही इसमें जो डॉक्यूमेंट्स की बात करी गई है, तो वो पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके 50 KB से 1000 KB के बीच में और JPG फॉर्मेट, JPG और JPEG फॉर्मेट में ही उसे एक्सेप्ट किया जाएगा, अदर फॉर्मेट्स में कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और पूरी तरीके से विजिबल हो तभी आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। साथ ही जैसे इसमें आफ्टर सिलेक्शन इसमें जैसे दिया गया है 1,55,000 का आपको बॉन्ड वो करा के लाना है, जो आपको मेल के थ्रू आपका बॉन्ड का पूरा, श्योरिटी बॉन्ड का पूरा फॉर्मेट वो लोग देंगे। वो 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर में लाना है ड्यूरिंग आपका ज्वाइनिंग के समय में। ये आपको डायरेक्टली सब सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए 3 इयर्स के लिए काम करने के लिए बाउंड कर देता है, और लॉ ऑफ उत्तर प्रदेश के हिसाब से है। अब आ जाते हैं पर्टिकुलर ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका 2800 वैकेंसीज का। ये जैसे आपका हर एक डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट में जैसे आगरा दिया हुआ, आगरा में 61, अलीगढ़ में 53, प्रयागराज में 98, अंबेडकर नगर में 45, अमेठी में 3, ऐसे करके टोटल, जैसे आजमगढ़ में 70 है, बागपत में 37 है, इसी तरीके जौनपुर में 72, झांसी में 64, कन्नौज में 23, इस तरीके से बहुत सारे, जैसे लखनऊ है, लखनऊ सबसे ज़्यादा लोग प्रायोरिटी देते हैं, तो लखनऊ में आपका 66 वैकेंसीज़ हैं। फिर इसी तरीके से लखनऊ के आसपास की जगहों को देख लीजिए, तो मोहनलालगंज हो गया आपका, कई सारे, लखीमपुर खीरी हो गया 65 है। इस तरीके से आसपास की जो सिटीज़ हैं, मेन सिटीज़ जैसे मेरठ है 45 वैकेंसीज़ हैं। ये पूरी वैकेंसीज़ जिस जिस जगह पर जितनी वैकेंसीज़ हैं उसकी पूरी ब्यौरा और डिटेल्स दे रखी हैं। टोटल जो वैकेंसीज़ आई हैं वो हैं हमारी टोटल 2800 वैकेंसीज़ हैं। 2800 वैकेंसीज़ का पूरा ये डिटेल्स दे रखी हैं। मैं दोबारा बताना चाहूँगा, अगर अभी जो भी आप फॉर्म फिल करें उसे ध्यान से फिल करें। ये टोटल 2800 वैकेंसीज़ हैं। अनरिजर्व 1120, EWS 280, OBC 756 और 588 आपकी SC की, ST की 56। और जो भी आपको जानकारी चाहिए, जो ये पर्टिकुलर फॉर्मेट, ये जो पर्टिकुलर आपका नोटिफिकेशन निकला है, या मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डायरेक्ट आप डाउनलोड कर पाएंगे।
आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, ज़रूर उस मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों के पास जानकारी पहुंचे। साथ ही इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुने। और जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, क्योंकि सही जानकारी मैं देने पे विश्वास रखता हूँ, गलत जानकारियाँ नहीं देना चाहता किसी को भी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।